यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। इस जून के महीने में हम तीसरे सप्ताह पर आए हैं और इस तीनों सप्ताह में परमेश्वर की अनुग्रह रही। पिछले 2 सप्ताह हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहे हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करें। यहाँ की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपके मधुर वचनों को सुनने के लिए, आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए, आपके उपकारों को स्मरण करते हुए धन्यवाद देने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम इस योग्य ना थे, फिर भी आपने हमें सुरक्षित रखा, जीवितों के मध्य रखा और हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करते आए हैं। इसे धन्यवाद देते हैं। ना केवल भौतिक ज़रूरतों को परंतु आत्मिक ज़रूरतों को भी आप पूरा करते हुए आत्मिक उन्नति में आप चला रहे हैं। इसे धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के हर एक सदस्यों के लिए जो आपके वचन पर निर्भर रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने में आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सबका भविष्य सुरक्षित है और हम सब आपके जन कहलाते हैं। इसे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, इस समय में हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो इस दुनिया में भी आपकी सुरक्षा को हम अनुभव करते हुए आगे बढ़ने का मौका आप हमें दे रहे हैं। इसे धन्यवाद देते हैं। हमारे आसपास बहुत से तकलीफों में लोग हैं प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु जी अपने जानों को गंवा चुके हैं। बहुत से परिवारों में दुख को हम देखते हैं। ऐसे समय में प्रभु जी हम सब उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु जी उनके जीवन में आपके आनंद को हम देखना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके परिवारों में आप ही अपने हाथों के द्वारा उन्हें आप सुरक्षित रखिए, उन्हें आप चंगाई को दीजिए, उनके मनों के दुखों को दूर करके आपके नाम की महिमा करने में सहायता करिए। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के प्रियजनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपने अपने इस कलीसिया में अपने प्रियजनों को आपने इकट्ठा किया। धन्यवाद देते हैं उनको आपने जो भी कार्य को सौंपे हैं उस कार्य को करने के लिए प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा उनके संग है। इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए हम विशेष धन्यवाद देते हैं। उन्हें प्रभु जी आपके सेवा कार्य में आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। उनके परिवारों को आप आशीष दीजिए। उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। हमारे कलीसिया में जितने भी बीमार और तकलीफ में हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए। पिछले दिनों में जो बीमार थे उनको आपने चंगाई दिया, इससे धन्यवाद देते हैं। इस दिनों में प्रभु जी जो भी बीमार और तकलीफ है उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरहदों में जो परेशानियां चल रही है आप जानते हैं। चाइना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं प्रभु जी, उनके जीवन में जो दुख की घटना पिछले दिनों में घटी है उसको हम एक बार फिर से स्मरण करते हुए हम संतोष बाबू उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार में प्रभु जी आपके समाधान को हम चाहते हैं। उसी प्रकार बहुत से सैनिक प्रभु जी हताहत हुए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको प्रभु जी आप चंगाई को दीजिए। उसी प्रकार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के हर एक लोगों के लिए, हर एक नागरिक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, वे आपके प्रेम को जानने में आप सहायता करिए। इस समय प्रभु जी हम विशेष तौर से हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनके मिनिस्टर्स के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप ही उनके संग रह के उन्हें आप संभालिए, उन्हें ज्ञान दीजिए ताकि इस देश को सही मार्ग पर चला सके। जितने कोरोना वायरस से परेशान हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप ही उन्हें चंगाई को दीजिए। इस प्रकार प्रभु जी हमारे देश में और विश्व के हर एक देशों में जहाँ पर परेशानियाँ हैं उन सबों को एक बार फिर से आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए उनके जीवन में आपकी कामना को करते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप ही सब कुछ सही करने वाले परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में ये सारी परेशानियों से आप हमें छुड़ाकर आपके करीब हमें बुलाने वाले से धन्यवाद देते हैं। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक गीत के गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत को गाते हैं।
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम सब जो है परमेश्वर के जन हैं और हम सब इस सप्ताह में एक बार फिर से परमेश्वर की आराधना कर पाए हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और वो अनुग्रहकारी पिता है। हम सब के जीवन में एक बहुमूल्य बात यह है कि हम अपने परमेश्वर को पिता करके संबोधित कर सकते हैं। ही इज आवर फादर। आने वाला जो संडे है, आज जो हम देखते हैं, इस संडे में हम जो है फादर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। फादर्स डे जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक दिन के रूप में पूरे विश्व में लोग मनाते हैं और जून के महीने में तीसरा संडे जो है वो फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सो इस दिन सभी बच्चे अपने पिता को स्मरण करके उनको ऑनर करते हैं। और हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिता है और हम अपने जीवन के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता का ऑनर करें, ये हमें बाइबल सिखाती है। इस दुनिया में शायद हमारे हम में से कई जो है अपने पिता को शायद खो गए हों, या कई जो है वे अपने पिता से उतना खुश ना हो, या कई लोग जो है शायद पिता के उस प्रेम को शायद नहीं जान पाए होंगे भौतिक रूप से। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमसे प्रेम करने वाले हैं। हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता है जो हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं। सो उस स्वर्गीय पिता को हम स्मरण करते हुए हम इस फादर्स डे में, इस इतवार के दिन, हम कुछ बातों को हम बाइबल में से सीखेंगे कि किस प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता है। इसलिए यीशु मसीह अपने प्रार्थना को जब अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, उन्होंने सबसे पहले बात जो कहा, उन्होंने हे पिता करके संबोधित किए। क्रूस में भी अगर हम देखते हैं, क्रॉस पर भी उन्होंने अपने उस परेशानी में भी उन्होंने पिता को स्मरण किया। सो पिता एक ऐसा शब्द है जो हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहते हैं। हम प्रार्थना में अपने पिता को स्मरण करते हैं, तकलीफों में हम अपने पिता को स्मरण करते हैं, खुशी में अपने पिता को स्मरण करते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है, जो जीवन हमारा है, वो हमारे पिता के द्वारा हमें मिला है। सो आइए हम इस दिन में, जब सारी दुनिया के लोग फादर्स डे को स्मरण कर रहे हैं, हम भी इस कलीसिया के रूप में हम अपने स्वर्गीय पिता को, हमारे भौतिक जो पिता है, उनको भी स्मरण करते हुए उनका हम सम्मान करेंगे। उनके बातों को हम स्मरण करते हुए वो हमारे जीवन में कितना लाभदायक है उसे हम सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसका इतिहास अगर देखें तो ये जो अलग अलग देशों में इसका इतिहास अलग अलग है। अगर हम ताइवान देश में चले जाए तो वहाँ पर अगस्त 8 को जो है वे फादर्स डे को मनाते थे। उसके पीछे का कारण ये है कि 8 जो है, 8 जो है, उसको ताइवान में बा कहा जाता है, बा। सो 8 महीना, अगस्त का महीना जो है 8वां महीना है, 8वां तारीख जो है वो बा है। सो बा करके वे पिता को संबोधित किया करते थे। सो इस प्रकार ताइवान देश में जो है 8 अगस्त को फादर्स डे के रूप में मनाते हैं। उसी प्रकार अन्य देशों में चले जाए तो रोम में, वहां पर हम देखते हैं कि पोप जो वर्ड है, रोमन कैथोलिसिज्म में पोप जो है, उसका अगर रूट वर्ड अगर देखें तो वो भी लैटिन भाषा में पापा या पिताजी को संबोधित करता है। उसी प्रकार अमेरिका देश में अगर हम चले जाए तो वहां पर जो है जून, उसके 17 तारीख को फादर्स डे के रूप में मनाया जाता था। उसके बाद ऑफिशियली जो है 3rd संडे फादर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। सो ये एक संक्षिप्त में फादर्स डे का इतिहास है। तो इस फादर्स डे के दिन हमको परमेश्वर की कुछ बातों को हमें स्मरण करना जरूरी है। एक पिता के रूप में हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ है। आइए मैं 1-2 बातें आपके साथ बांटना चाहूंगा। फादर्स डे reminds us our God the Father. We come to Him and ask to appreciate, to acknowledge Him. So हम अपने पिता को हम स्मरण करते हैं और हम उनके कार्यों को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें हम एक्नॉलेज करते हैं कि वो हमारे जीवन में अगर ना होते तो शायद हम यहाँ ना होते। तो इस प्रकार फादर्स डे के दिन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम जो सीखते हैं वो ये है कि पिता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम पिताजी के बारे में अगर देखें तो अलग अलग उम्र में पिता का संबंध जो है बच्चों के साथ अलग अलग रहता है, या बच्चे लोग अपने पिता को समझने के लिए अलग अलग उम्र का अलग अलग उनका जो निर्णय रहता है या उनकी सोच रहती है। अगर छोटे बच्चों को अगर हम देख लें तो छोटे बच्चे अपने पिता को एक हीरो के रूप में देखते हैं। उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हीरो कोई है, उनका पिता है। हर बात अपने पिता को एक हीरो के रूप में देखते हैं। और यही बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, जब टीन एज में आते हैं या एडल्ट होते हैं,
या फैमिली लाइफ में आते हैं तो उस प्रकार उनका सोच जो है अलग अलग होते जाता है। अगर हम देखें तो टीन एज में जो है पिता को क्या समझते हैं, पिता के बारे में अगर हम टीन एज के बच्चों से पूछ लें तो वे सोचते हैं कि हमारे जो पिता है वो जो है हर बातों में हमें अपोज करते हैं। सो टीनेजर को अगर आप देख लीजिए, उनके पिता या कुछ भी बात कहते हैं तो उनको लगता है कि उनके पिता उनको अपोज कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। सो वे हमेशा अपने पिता से जो है दूर रहने की कोशिश करते हैं और टीनेजर अधिकतर अपने पिता से उतना खुश नहीं रहते हैं जितना बचपन में थे। सो टीनेजर में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि टीनेज में बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि हमारे पिता जो हैं वो हमें हमेशा अपोज कर रहे हैं या हमें रोक रहे हैं, ये मत करो वो मत करो, इन सब बातों को सोचते हैं। अगर थोड़ा और आगे चले जाएं, जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा जब एडल्टेशन में आते हैं या एडल्ट होते हैं, उस समय वे सोचते हैं कि हमारे पिताजी जो है वो प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। कुछ भी बात हम जब कहते हैं तो वो प्रैक्टिकली नहीं समझते हैं और इसलिए मुझे डांटते हैं करके वो थोड़ा उम्र बढ़ने के बाद सोचते हैं। हम सब इस उम्र से निकल चुके हैं, हम सबको मालूम है, हम सब अलग अलग उम्र में अपने पिता के बारे में अलग अलग बातों को रखे हैं और जब एडल्ट होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पिता उतना प्रैक्टिकल नहीं है और हम कई बार अपने पिता को बताते हैं कि शायद आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। और इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और आगे चले जाए तो हम बच्चों को जो है फैमिली लाइफ में देखते हैं। जब उनका भी विवाह हो जाता है, वो परिवार में रहते हैं, उस समय उन्हें पिताजी के बारे में सोच जो है फिर से बदल जाता है। जब वो विवाहित हो जाते हैं और वे भी जब पिता बन जाते हैं तब उन्हें लगता है कि पिताजी ने जो कुछ कहा वो सही था। इतने दिन जब हम समझ रहे थे पिता के बारे में वो शायद हम गलत थे। तो इस प्रकार हर एक एज में पिताजी का जो मायने है वो बच्चों के जीवन में अलग अलग हम पाते हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पिता जो है बच्चों के लिए, बच्चे के लिए पिता का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब अपने जीवन में उस बात को देखते आए हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जो स्वर्गीय पिता है वो हमसे प्रेम करने वाले हैं। सो इन सब बातों को मन में रखते हुए आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम बाइबल में जो पिताजी के बारे में जो बातें हैं उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा वो लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में हम पाते हैं। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 15। हम सब जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है जहां पर हम 3 पैराबल्स को देखते हैं और उन 3 पैराबल्स में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को सिखा रहे हैं। तो मैं तीसरे पैराबल में आ रहा हूँ, आखिरी पैराबल में, जहां पर एक पिता के 2 बेटे थे और एक बेटा अपने पिता से सब कुछ मांग कर चला गया। उस पिता को अगर हम सोचें, जो पिता अपने बेटे को, दोनों बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, वो बेटा बड़ा होने के बाद अपने पिता से सारी जमीन जायदाद को लेकर वो दूर चला गया। ऐसे समय में पिता जो है उनके इंतजार में है। 24वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्स 24 वहां लिखा है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यहाँ पर हम जानते हैं पूरे एपिसोड में कि किस प्रकार एक बेटा अपने पिता से दूर चला गया, लेकिन पिता जो है अपने बेटे के इंतजार में था। एक ना एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा और जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उसे अपने गले से लगाऊंगा। ये पिता का प्यार है। सो पहला कैरेक्टर हम जो सीखते हैं पिता का वो ये है, आवर फादर इज अ लविंग गॉड। आवर फादर इज अ लविंग गॉड। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे रूप से हम देख सकते हैं कि पिता जो है उस बेटे को माफ करके अपने गले से लगा रहे हैं और उनके सारी गलतियों को भूल गए हैं और खुशी से वो अपने बेटे को गले से लगाकर उससे प्रेम को दिखा रहे हैं। सो पहली बात हमें सीखने की जरूरत वो ये है कि आवर फादर इज अ लविंग गॉड। हमारा जो परमेश्वर है, हमारा जो पिता है, वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी गलतियों को सुधारते हैं, वो चाहते हैं कि हम गलतियों से दूर रहें। इन द सेम टाइम जब हम गलती करते हैं तो हमें शिक्षा देने के बगैर हमसे प्यार करके, प्यार के द्वारा हम वापस उनके पास आए ये चाहते हैं। इस प्रकार बहुत से पैसेज हम बाइबल में देखते हैं जहां पर हम पाते हैं अ फादर इज अ लविंग गॉड। एक और वचन को हम देखेंगे, आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में आइए। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 23 टू 34, ये पूरे वचन को अगर हम देखें, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 23 टू 34, उन सारे वचनों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है उनको सिखा रहे हैं कि कैसा पिता का प्रेम है।
और पिता का प्रेम किस प्रकार यीशु मसीह ने अनुभव किया, उस प्रेम को हमें भी सिखाना है कि हम भी उस प्रेम को जाने। वहां लिखा है 23वें वचन में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरी बातों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। यहाँ पर यीशु मसीह जो है उन्हें याद दिला रहे हैं कि हम आज्ञा को मानने वाले बने। बाइबल हमें बहुत सी आज्ञाओं को देती है। उन आज्ञाओं को मानने वाले जब हम बनते हैं, उसके द्वारा हम पिता के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं और हम उस अनुभव में आगे बढ़ पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पिता का प्रेम हमारे ऊपर हमेशा है। कई बार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, पिता से दूर चले जाते हैं, लेकिन हमारे पास एक साधन है, वो ये है कि हम यीशु मसीह के द्वारा उनकी बातों को हम स्मरण करके वापस हम पिता के प्रेम में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर 23वें वचन में यीशु मसीह सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी बातों को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, पिता का प्रेम कितना महान है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। वो चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को माने। वो आज्ञा इसलिए माने ताकि हमारा ही भला हो, हमारे भलाई के लिए ही हमें आज्ञाएं दी गई है। और जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमारे से मिलने के लिए, हमसे मिलने के लिए हमारे परमेश्वर स्वयं हमारे पास आएंगे। लिखा है परमेश्वर स्वयं हमारे पास आएंगे और हमारे साथ रहेंगे। यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह के वचन है। यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाते हुए कलीसिया को आज सिखा रहे हैं, मुझको और आपको सिखाते हुए कह रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे तो हम उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उनके प्रेम को और भी अच्छे रूप से देख पाएंगे। इस प्रकार देखेंगे कि वो हमारे साथ जो है फेलोशिप में रहेंगे, हम उनके साथ, वो हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेंगे। ये परमेश्वर का प्रेम है। सो आवर गॉड, आवर फादर इज अ लविंग गॉड। उस बात को हम बहुत ही अच्छे रूप से जान पाते हैं। अगर हम और आगे बढ़े तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है अपने आप में बहुत कुछ सिखाता है। वहां लिखा है, अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर के प्रेम को जितने भी जाना है, जिसने भी उस पिता के प्रेम को अनुभव किया है, समझे हैं, वे सब परमेश्वर की सेवा में लगे हैं। अगर दाऊद महाराज के जीवन को देख लें, डेविड सर्व द गॉड बिकॉज ही अंडरस्टैंड द लव ऑफ फादर गॉड, लव ऑफ गॉड द फादर, and that's why he served the Lord and he glorified God's name. जब हम पिता के प्रेम को जानते हैं तो हम पिता की सेवा और भी अच्छे रूप से कर पाते हैं। दाऊद के महाराज जीवन में हम देख पाते हैं इस बात को। उस प्रकार बहुत से परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को समझा और वे परमेश्वर की सेवा में लगे। नए नियम में अगर हम आ जाए तो वहां पर पौल है, जो पौलुस जो है, वे भी परमेश्वर के प्रेम को जब जाने, पिता के प्रेम को जब उन्होंने अनुभव किया तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर पिता परमेश्वर की सेवा में लग गए और बहुत से लोगों को उस पिता परमेश्वर के बारे में बताया। तो प्यारे दोस्तों, ये पिता का प्रेम है, उसे समझने की जरूरत है। यह हमें मोटिवेट करता है। परमेश्वर पिता का प्रेम जो है न केवल हमें सेवा करना सिखाता है, वह हमें मोटिवेट भी करता है, हमें बताता है कि हमें किस प्रकार सही मार्ग पर चलना है। बाइबल अगर एक वचन को देखें तो रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसके 13-14 वचन हम सब जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। उसका 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, बल्कि यीशु मसीह को पहन लो, पुराने स्वभाव की अभिलाषाओं को पूरा करने का विचार मत करो। सो परमेश्वर का प्रेम हमें मोटिवेट करता है कि हम गलत कार्यों से दूर रहें, हम सही मार्ग पर चलें और हम उन्नत को प्राप्त करें। सो यीशु मसीह का प्रेम या पिता परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम गलत बातों को छोड़कर सही मार्ग पर चलें और सही मार्ग पर चलकर हम जो है पवित्र जीवन को बिता सकें, हम पवित्रता में अपने जीवन को बिता सकें। परफेक्ट होलीनेस comes in the fear of Lord, in the fear of God. When we have the fear of God, we live a perfect holy life. हम जो है पवित्र जीवन को जी सकते हैं तभी जब हम परमेश्वर का भय रखते हैं। बाइबल में हम इस वचन को कई जगह देख पाते हैं और लिखते हैं, पाता है कि परमेश्वर का जो भय रखते हैं उस वे जो है पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं और आप यीशु मसीह को जो हमसे प्रेम करते हैं, उस यीशु मसीह के प्रेम में जब हम रहते हैं तो हम पवित्रता में बढ़ते चले जाते हैं। तो ये पिता का प्रेम है और ऐसा पिता हमारा परमेश्वर है। तो ये पहली बात हम सीखते हैं। दूसरी बात की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आवर फादर इज अ हेल्पिंग गॉड।
Our Father is a loving God, number one. Our Father is a helping God. हमारा परमेश्वर जो है वो हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। वो जानते हैं कि हम जो है बच्चे हैं उनके, हम कई बार जो है हमें किसी की सहायता की जरूरत है। ऐसे समय में आप देख सकते हैं कि पिता जो है सबसे पहले सामने आकर अपने बच्चों की सहायता करते हैं, और ये बात पिता को परमेश्वर ने सिखाया है। तो दूसरी बात हमें सीखने की जरूरत यह है, आवर फादर इज अ हेल्पिंग गॉड। आइए मेरे साथ मिलकर भजन संहिता में आइए। भजन संहिता उसका 10वां अध्याय, भजन संहिता बुक ऑफ साम्स चैप्टर नंबर 10, उसके 10वें अध्याय को अगर हम देखें, उसके 14वें वचन में इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से पाते हैं। भजन संहिता उसका 10वां अध्याय उसके 14वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा है कि हम परमेश्वर के जो लोग हैं उनके लिए परमेश्वर क्या कहते हैं, तूने देख लिया क्योंकि तो उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है ताकि उसका पलटा अपने हाथ में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों को कि तू सहायता कर रहा है। देखिए यहां पर हम देखते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर जो है वो हर वर्ग के लोगों के लिए, जो लाचार है उनकी सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जो अनाथ है उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। सो ऐसा पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो हमारी जरूरतों को जानकर हमारी सहायता करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाले भजनकार जो है दाऊद महाराज कह रहे हैं, उनकी बातों को अगर हम देखें तो वो पाते हैं कि तू क्यों यहोवा से दूर खड़ा रहता है, तू क्यों यहोवा से दूर है, तू क्यों पिता परमेश्वर से दूर है। जिस प्रकार प्रोडिगल सन अपने पिता से दूर चला गया था, जो उड़ाऊ पुत्र जो था वो पिता से दूर चला गया था, यहाँ पर उसी बात को यहाँ पर दाऊद महाराज याद दिला रहे हैं। तू क्यों अपने पिता से दूर खड़ा रहता है, संकट के समय क्यों छिपा रहता है, क्यों नहीं कि वो सामने आकर अपने पिता की सहायता मांगता है। जब पिता से सहायता मांगते हैं तो हमारा पिता जो है वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपते हैं, लिखा है। जब हम लाचार होते हैं तो हम कहीं ना जाए परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हमारा पिता है जो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। उस बात को हम अय्यूब की बात में भी सीख सकते हैं। अय्यूब जो है वो 29वां अध्याय उसके 16वें वचन में एक बात को कह रहे हैं। अय्यूब कहते हैं कि मैं तो दरिद्र लोगों को की सहायता करता था, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था। जब उसके जीवन में तकलीफ आई, जब लोग उसके विरोध में थे, तब वो याद कर रहा है कि मैं किस प्रकार एक पिता की तरह सबकी सहायता करता था, परंतु आज लोग मुझे भूल गए हैं। उस बात को यहाँ पर इस फ्रेज से हम देख सकते हैं। अय्यूब उसका 29वां अध्याय 16वें वचन को देखिए, वहां लिखा है, दरिद्र लोगों का मैं पिता ठहरता था और जो मेरी पहचान का न था उसका मुकदमा का हल मैं पूछताछ करके जान लेता था। यहाँ पर देखिए अय्यूब में हम अय्यूब के जीवन में हम उस पिता के गुण को देखते हैं। अय्यूब जो है जब उनके रिश्तेदारों में या उनके कोई भी लोग जो दुखी रहते थे उनका मुकदमा लड़ने के लिए हमेशा अय्यूब तैयार रहता था। ठीक वैसे हमारा पिता भी है, उस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारे मुकदमा लड़ने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए यीशु मसीह हमेशा तैयार है। और इस बात को हम यहाँ पर अय्यूब की किताब में और भजन संहिता उसके 10वें अध्याय में हम बहुत ही अच्छे रूप से पा सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमें जो सीखना है वो ये है, हमारा पिता जो है वो हमें सहायता करने वाला है। आपकी क्या जरूरतें हैं आप पिता के सामने ले आइए। शायद आपकी आर्थिक जरूरतें हो या आप मानसिक रूप से दुखी हो। हम देख रहे हैं कि आसपास बहुत से लोग जो है बहुत सारी घटनाओं को हम देख रहे हैं जिससे हम दुखी होते हैं। वो इसलिए इस प्रकार की घटना घट रही है क्योंकि वे लोग जो है उस पिता के पास नहीं जा पाए जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार थे। हम जानते हैं कि बॉलीवुड का जो एक्टर जो है पिछले दिनों में आत्महत्या कर लिया, वो निराश था। अगर वो जवान अपने आप को पिता परमेश्वर के पास ले जाता तो पिता परमेश्वर उसको तसल्ली देता और उसके जीवन को अंत करने की जरूरत नहीं थी। उसी प्रकार हम पिछले दिनों में एक और भाई को देखें जो है आत्महत्या कर लिया, बिल्डिंग के ऊपर से कूद के नीचे गिर गए। उनके ऊपर किसी प्रकार का केस था। उस बीच में वो निराश हुआ और वो पिता के पास आकर सहायता मांगने का नहीं सोचा। कई बार लोग जो है निराश होने पर बहुत सी गलत चीजों के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेरा पिता मेरी सहायता करने वाला है इस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा पिता ऐसा पिता है जो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। गॉड एज द फादर टू हेल्पलेस, ही हेल्प्स टू द हेल्पलेस पीपल। अगर आप और मैं अगर किसी प्रकार की सहायता को चाहते हैं, अगर हम निराश हैं,
अगर हम दुखी हैं, या हम किसी नौकरी ना होने के कारण अगर हताश है, या हम किसी डेप्ट में हैं, या हम शायद बच्चों से परेशान हैं, या शायद हमारे बीमारी से हम परेशान हैं, इन कोई भी कारण क्यों नहीं, हमारी सहायता करने के लिए हमारा पिता परमेश्वर है। तो दूसरी बात हमें सीखने की जरूरत वो ये है कि our God is a God, our Father is a Father who is a helping God. Our Father is a helping God. वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। बहुत सारे वचन, अगर मैं पढ़ते चले जाऊँ तो बहुत सारे वचन बाइबल में देखते हैं जहाँ पर पिता परमेश्वर जो है अपने बच्चों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। भजन संहिता 68 उसका 5 में भी इस प्रकार पाते हैं। भजन संहिता 68 उसका 5 लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में है, अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। क्या दोस्तों, बहुत ही अच्छे रूप से वहां पर देखते हैं पिता परमेश्वर जो है वो विधवाओं का न्याय करने वाला परमेश्वर है, जो दुखियारियों का सहायता करने वाला परमेश्वर है, अनाथों का पिता है वो। क्या स्पष्ट रूप से बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा पिता जो है वो हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। तो दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमारा पिता जो है वो हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात अगर हम देखें तो हमारा पिता जो है वो करुणा का परमेश्वर है। Our Father is a merciful God. तीसरी बात हम देखते हैं, Our Father is a merciful God. वो करुणा को दिखाने वाला परमेश्वर है। हमारा पिता जो है करुणा को दिखाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 103 उसका 13वां वचन अगर हम देखें, वहां लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है। हमारा पिता जो है दयावंत पिता है, दयावंत परमेश्वर है। जो दयावंत परमेश्वर है वो अपने डरवैयों की पर दया करता है, अपने डरवैयों को की सहायता करता है। यहाँ पर 103 उसके 13वें वचन में पाते हैं, Psalm 103 वर्स 13 वहां लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हाँ प्यारे दोस्तों, अगर यीशु मसीह की दया हम पर ना होती तो शायद हम जो है उद्धार को नहीं पाते, शायद क्या हम बिल्कुल भी उद्धार को नहीं पाते। हमारे अच्छे कार्य कभी भी हमें उद्धार को प्रदान नहीं कर सकती है। ये केवल परमेश्वर की दया है कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए। हम सब के बदले में बलिदान होने के लिए अपने आप को सौंप दिए, उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, जिसके द्वारा हम पर दया की गई और हम उस दया के धनी हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हम पर दया करने वाला परमेश्वर है और हमने उस दया को अनुभव किया है। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है, पिता अपने बालकों पर दया करता है, यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हम उनके बालक हैं, हम उनके डरवैये हैं। हम इस बात को समझने की जरूरत है कि हम उनके बालक हैं और हम उनके डरवैये हैं। और ये दोनों बातें हमें याद दिलाते हैं कि ये दोनों बातें हम यीशु मसीह के कारण अपने जीवन में देखते हैं। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमारा पिता जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। Our God is a merciful God. Our Father is a merciful God. तीसरी बात जो हमें सीखने की जरूरत है वो ये है, Our Father is a merciful God, and because of that we are alive today. हम जीवित हैं और हम उस महान परमेश्वर को देखने के लिए तैयार हैं। अगर यीशु मसीह नहीं आते तो हम पर दया ना होती, अगर हमें दया ना होती तो हम परमेश्वर के उस परलोक में जाने की योग्यता ना रखते। तो तीसरी बात हमें स्पष्ट रूप से सिखाती वो ये है कि हमारा पिता जो है वो दया का परमेश्वर है, वो दया दिखाने वाला परमेश्वर है और इसलिए हमें उस दया दिखाने वाले परमेश्वर के पास आकर उस दया को पाना है। ये तीसरी बात है। चौथी बात अगर हम देखें तो चौथी महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो ये है, Our Father is a provider, a providing God. हमारा पिता जो है वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है, हमें सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है। Providence of God, we see. Our Father is a Father who provide all our needs. So the providence of God. इस बात को बाइबल में बहुत ही अच्छे रूप से हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जो है बहुत ही सरल रूप से हमें इस बात को सिखा रहे हैं। अगर यीशु मसीह की बातों को अगर हम देखें तो बहुत ही सरल रूप से यीशु मसीह मैथ्यूज गॉस्पेल उसके 6वें अध्याय में हमें सिखाते हैं। वहां पर बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिता का प्रेम कैसा है। उसका 6th चैप्टर को अगर हम चले जाए, 6th चैप्टर को पूरा अगर हम पढ़ें 25 to 34 अगर पूरी बातों को हम पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार हमारा पिता जो है वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। वहां पर देखिए वहां लिखा है, उसका 32nd वर्स में पढ़ना चाहूंगा, Why you fear like a Gentiles? वहां लिखा है, For the Gentiles go after all these things, for your heavenly Father knows that you need all these things.
तो अभी देखिए बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि अन्य लोग जो परमेश्वर को पिता के रूप में नहीं जानते हैं वे दुनिया में सारी जरूरतों के लिए इधर उधर भागते हैं, परंतु तुम तो जानते हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, सारी चीजों को प्रदान करने के लिए तैयार है। वहां पर हम देखते हैं 2-3 सिंपल एग्जाम्पल्स को उन्होंने दिया है। एक छोटी सी पक्षी का एग्जाम्पल उन्होंने दिया और जंगल में फूलों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और इस प्रकार पक्षियों को किस प्रकार परमेश्वर भोजन खिलाता है, किस प्रकार जंगल में कोई पानी नहीं देने पर भी वहां के जो फूल है सुंदर होते हैं, उस बात को सिखा रहे हैं। तो क्या तुम उससे बढ़कर नहीं हो? उस बात को सिखाते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार है, इसलिए कल की चिंता ना करो। आज भी बहुत सारे लोग कल की चिंता में लगे हुए हैं। हम कल जीवित रहेंगे या नहीं मालूम, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग कल की चिंता में लगे हुए हैं। अब बाइबल हमें सिखाती है कि कल की चिंता ना करो, परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। और गॉड इज अ गॉड हू प्रोवाइड्स ऑल आवर नीड्स। उसी बात को फिलिप्पियों के पत्र में भी हम पाते हैं, 4 अध्याय उसके 18वें वर्ष में हम देखें तो हमारा परमेश्वर जो है वो अपनी स्वर्गीय भंडार को खोलकर यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, चौथी बात हमें सीखने की जरूरत वो ये है कि हमें चिंता नहीं करना है, परंतु हमें जानना है कि हमारा पिता जो है हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है, हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए योग्य परमेश्वर है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें क्या करना है? वहां पर 6वें अध्याय उसके 33वें वचन में पाते हैं, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज करें। जब हम परमेश्वर की राज की खोज करते हैं, उनके धर्म की जब खोज करते हैं, तो हमें सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। मनुष्य हम क्या करते हैं? हम उनके धर्म के, उनके राज्य की खोज ना करते हुए दुनिया में सारी चीजों की खोज करते करते अपने आप को हम नाश कर देते हैं। या बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बता रही है कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसके जीवन शैली को खोज करो, और तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कर दोस्तों, सारी वस्तुओं में लिखा है सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। मनुष्य हमें करना यह है कि हम परमेश्वर पर उनके राज्य की खोज करें। या चौथी बात हम जो बातें वो ये है, आवर फादर इज प्रोवाइडिंग गॉड। आवर फादर इज ए प्रोवाइडिंग गॉड। हमारा पिता जो है वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तो प्यारे दोस्तों, इन 4 बातों को हम जो देखते हैं, हम पिता में इन 4 बातों को 4 पिलर के रूप में हम देखते हैं। हमारे जीवन में, हमारे घर के बनावट में ये 4 पिलर्स का होना जरूरी है, और ये चारों पिलर्स हमारे घर को, हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करती है। तो क्यों ना हम इन 4 बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। जब हम फादर्स डे को मना रहे हैं तो फादर्स डे हमें याद दिलाता है कि आवर फादर इज अ लविंग गॉड। दूसरी बात हम देखते हैं कि आवर फादर इज अ हेल्पिंग गॉड। तीसरी बात हम देखते हैं कि आवर फादर इज अ मर्सीफुल गॉड। और चौथी बात हम देखते हैं कि आवर फादर इज अ प्रोवाइडिंग गॉड। हमारा परमेश्वर जो है, हमारा पिता जो है, वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारा पिता जो है वो हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमारा पिता जो है वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। हमारा पिता जो है वो हमें सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना उस महान पिता परमेश्वर को हम आराधना करें। और इसी बात को अगर हम देखें, यशायाह नबी जो है अपने बातों में कहते हैं, उसका 9वां अध्याय 6th वर्स हम सब जानते हैं, ही इज आवर इटर्नल फादर, एवरलास्टिंग फादर। तो क्यों ना हम उस अनंत काल के पिता के पास आकर अपने आप को समर्पित करें। क्यों ना हम उस इटर्नल फादर के पास आकर उनके प्रेम को हम जानें। उसका मैथ्यूज गॉस्पेल उसके 5 उसके 20वें वचन में भी हम पाते हैं, लिखा है कि पिता अपने बेटे से प्रेम रखता है और जो जो काम वह खुद करते हैं सब अपने बेटे को दिखाता है, और उससे भी बड़े काम वो दिखाएंगे क्योंकि तुम उनके बेटे हो। तो दूसरी बात हमें सीखना वो ये है कि हमारा परमेश्वर अनंत काल का पिता है और वो चाहते हैं कि हम उनके नाम से बड़े बड़े काम को करें, अद्भुत कार्य को करें, और हम बहुत से लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के पास लेके आए, यीशु मसीह के प्रेम में बांधे। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में इससे रखा है, हमसे इसलिए प्रेम किया है कि हम उनके गवाह बनकर रहें। हम उनके गवाह बनकर दुनिया में बहुत से लोग जो नाश हो रहे हैं, जो निराश में हैं, उनके जीवन में खुशी की रोशनी को फैलाने वाले बन सके। प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए, जिस प्रकार यीशु मसीह और पिता एक हैं, हम उस एकता में बढ़ते चले जाए। उसका 10वां अध्याय 30वें वचन को देखें, जॉन्स गॉस्पेल 10:30 लिखा है, आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरा पिता एक है, तुम भी उस एकता में बन जाओ। अगर हम पिता के प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में, यीशु मसीह के प्रेम में जब बनते हैं, तो हमारे द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े कार्य को करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी सेवा में आगे बढ़ें, उनकी सेवा करें, हम उनके गवाह बने,
हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकें और बहुत से लोगों को उस अनंत काल में चलाने वाले बन सकें। तो हम अपने आंखों को बंद करते हैं, हम उस महान परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारे पिता है। जो इस फादर्स डे में जितने भी भाई बहन अपने पिता के प्रेम को देख पाए हैं, जान पाए हैं, जो उनके साथ उनके पिता है, उन सब का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जिन्होंने अपने पिता को खो दिए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे उस स्वर्गीय पिता की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें और स्वर्गीय पिता जो उनसे कहते हैं उस कार्य को करने के लिए, उनके गवाह बनकर रहने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करें। तो मैं आप सबों को अभिनंदन करता हूं इस फादर्स डे के दिन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जितने भी पिता हमारे कलीसिया में उन सबको प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आप हम सब बच्चों से प्रेम करने वाले पिता हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे मांगने से पहले आप सब कुछ जानने वाले पिता हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। कई बार हम आपके पास नहीं आते हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारी सहायता करने वाले पिता हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। आप हमसे प्रेम करने वाले पिता हैं, इसको भूल जाते हैं। और मुझे कई जवान इस बात को ना जानने के कारण वे अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम जो आपके बच्चे, जो आपके प्रेम को जानते हैं, हम जानते हैं कि आप हमारे पिता हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम सब अपने कर्तव्यों को हम जानते हुए उन लोगों तक पहुंच सके जो अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, जो आपके प्रेम को नहीं जान पाए। प्यारे प्रभु जी, आप हम सबको बल और शक्ति को दीजिए कि हम सब आपकी सेवा में आगे बढ़ने वाले बन सके। हमारी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक पिता को हम स्मरण करते हुए उन्हें ऑनर करते हैं। आप उन्हें आशीष दीजिए, उनके परिवार को आप आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आप आशीष दीजिए। उनके परिवार में आपके सुख समृद्धि अधिकाई से होने पर हमारी प्रार्थना है। हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, हर एक पिताओं के लिए हम धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ, विशेष तौर से हमारी कलीसिया के पिता के साथ, पिताओं के साथ होने वाली हो सके, आमीन।